प्रतियोगिता। एक बार एक जंगल में एक तालाब था। उस तालाब के किनारे पर एक पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत सारे कौवे रहते थे। उनमें से एक कौवे को बहुत ज्यादा घमंड था। वो कभी भी दूसरे कौवों के साथ नहीं रहता था। वो हमेशा अपनी ही बात मनवाता था। पास के तालाब में हंसों का एक झुंड रहता था। कौवे से बड़े होने के कारण हंस हमेशा उस कौवे का मजाक बन जाते थे, पर हंसों को कभी उनकी बात की परवाह ही नहीं होती थी। वो आराम से अपनी जिंदगी बिताते थे। एक बार जब वो पेड़ पर बैठकर उन्हें देख रहा था, उसे अचानक हंसी आ गई। वो हंसों के पास गया और कहा, छी छी, तुम लोग तो उड़ ही नहीं सकते। कुछ देर उड़ते नहीं कि बैठ जाते हो। ये भी कोई उड़ना है? तुम लोग पंछियों के नाम पर धब्बा हो। वो कौवा उनकी बेइज्जती करने लगा। कौवे के बारे में उन्हें पहले से ही पता था, इसीलिए उन्होंने उसकी बात को अनसुना कर दिया। फिर भी कौवे ने उन हंसों की बेइज्जती करनी नहीं छोड़ी। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अगर किसी में भी हिम्मत है तो मेरे साथ उड़ने की प्रतियोगिता लगाओ। उन हंसों में से एक हंस अब कौवे की रोज रोज की बक से तंग हो चुका था, तो उसने उसकी चेतावनी मान ली। उसने शर्त रखी थी, उड़ने की प्रतियोगिता समुद्र पे होगी। कौवा उसकी शर्त से मंजूर हो गया। कौवा समुद्र पे उड़ने के लिए उत्साहित हो गया और मन ही मन सोचने लगा कि वो ही ये प्रतियोगिता जीतेगा। अगले दिन प्रतियोगिता शुरू हुई। हंस समुद्र से थोड़ा ऊपर ही उड़ रहा था, पर कौवा बहुत ऊंचा उड़ रहा था और मौज कर रहा था। ऐसे ही उड़ते उड़ते वो दोनों समुद्र के बीच आ गए। हंस जब थक जाता तो वो थोड़ी देर समुद्र में तैरता और फिर कुछ देर बाद उड़ जाता, लेकिन कौवे को आराम करने के लिए कोई जगह नहीं थी। वो चारों तरफ यहाँ वहाँ देखने लगा, पर उसे ना कोई पेड़ नजर आया, ना ही कोई पहाड़। वो भी हंस की तरह समुद्र में तैरने नीचे आ गया, पर उसे तैरना नहीं आता था। वो डूब रहा था और हंस ने उसकी जान बचाने के लिए उसे अपनी पीठ पर डाल लिया और उसे समुद्र के तट पर ले आया। कौवे को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने हंस से उसका मजाक उड़ाने के लिए माफी मांग ली। तब से वो सभी कौवे और हंसों के साथ अच्छे से रहने लगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें घमंड कभी नहीं करना चाहिए। घमंडी बंदर। एक बार एक जंगल में एक बहुत बड़ी नदी हुआ करती थी। उस नदी के किनारे पर एक बंदर रहा करता था। वो बहुत घमंडी था। वो किसी भी जानवर से नहीं मिलता था। नदी के उस पार एक आम का पेड़ था। उस पेड़ से आम लाकर सब जानवर मिलजुल कर खाते थे। बंदर के इस व्यवहार की वजह से कोई भी उसके साथ कुछ नहीं बांटता था। बंदर भी सोचता था कि वो भी मजेदार फल खाए। एक दिन उस नदी में एक चरवाहा अपनी बकरियों के साथ एक नाव में आ रहा था। उसे देखकर बंदर ने कहा, हाय, मुझे नदी के उस पार जाना है, मुझे अपनी नाव में ले चलो ना। जैसे ही वो नाव में बैठ गया और नाव चलने लगी, अचानक आसमान में काले बादल छा गए और बहुत तेज हवाएं चलने लगी। उनकी नाव उस हवाओं के कारण पलट गई और सब पानी में डूबने लगे। बकरियां और चरवाहा तैरकर नदी के किनारे आ गए, लेकिन बंदर को तैरना नहीं आता था, इसीलिए वो वहीं रुक गया। बचाओ बचाओ! अचानक वहाँ एक बहुत अच्छे दिल वाला मगरमच्छ आ गया और उसने बंदर को अपने पीठ पर बैठा लिया और नदी के किनारे आने लगा। रास्ते में उसने बंदर से कहा, तुम्हें तैरना नहीं आता है क्या? वो सोचने लगा कि अगर उसने कहा कि तैरना नहीं आता तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुमसे भी अच्छा तैर सकता हूँ।
अच्छा, तो फिर तुम वहाँ ठहर कर बचाओ बचाओ क्यों चिल्ला रहे थे? मैं बंदरों का राजा हूँ। मैं अपना काम खुद नहीं करता, मेरे सारे काम नौकर करते हैं। बंदर का झूठ वो समझ गया और कहने लगा, मुश्किल के समय बड़े से बड़े राजा भी अपने आप को बचाने के लिए कुछ ना कुछ काम करते हैं। मैंने कहा ना कि मैं राजा हूँ, मैं नौकरों से बात नहीं करता। चुपचाप मुझे किनारे पर छोड़ दो। अगर ज्यादा सवाल करोगे तो तुम्हें बहुत कड़ी सजा दूंगा। मैं बहुत अच्छा राजा हूँ। मैं ये बार तुम्हें जाने दे रहा हूँ, अगली बार नहीं जाने दूंगा। मुश्किल में सहायता करने वाले का ही ये सम्मान नहीं करता, ये सोचकर उसे गुस्सा आ गया। मगरमच्छ ने कहा, पानी में जितने जानवर होते हैं मैं उन सबका राजा हूँ। जो अच्छे लोग होते हैं उन्हें ही मैं इज्जत देता हूँ, और जो तुम्हारे जैसे घमंडी लोग होते हैं मैं उन्हें ही सबक सिखाता हूँ। तुम पानी में रहने वाले जानवर हो, तुम मुझे क्या सबक सिखाओगे? तब मगरमच्छ ने कहा, अच्छा तो देखो। इतना कहकर उसने बंदर को नदी में फेंक दिया और आगे चला गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमेशा वक्त देखकर बात करनी चाहिए। शावक कबूतर के संदेह। एक जंगल में एक बड़ा सा नदी था। उस नदी के बाजू में एक पेड़ था। उस पेड़ पे एक कबूतर घोंसला बनाकर रहती थी। कुछ समय बाद उसे एक बच्चा पैदा हुआ। उसे बुद्धि आने पर प्रकृति पूरी विचित्र लगी। उसके साथ रहने वाले पक्षियों के क्रिया भी विचित्र लगे। ऐसे ही पेड़ के नीचे घूम रहे जानवरों के काम उसे अजीब लगने लगे। तब शावक कबूतर को एक संदेह आया। वह किस प्रकार के व्यवहार को पालन करे समझ नहीं पाया। माँ, मैं किससे दोस्ती करूं? किससे क्या सीखूं? कुछ भी समझ नहीं आ रहा। फिर मैं करूं तो क्या करूं? किसी से भी दोस्ती कर लो, पर सिर्फ उनकी अच्छा ही सीखो, बोल के सलाह दिया माँ कबूतर। वो कैसे पता चलेगा? बोल के शावक कबूतर ने पलट के पूछा। जल्दी ना कर, वह तुम्हें अनुभव से ही पता चलेगा। माँ की बात ना समझने पर भी उसने सिर हिलाया। अगले दिन ही छोटी कबूतर को पेड़ के नीचे चींटियां दिखे। उन्हें देख नीचे आकर कहा, ये क्या? तुम सब अपने आप जाने के बजाय सारे एकजुट होकर युद्ध की तरह क्यों जा रहे हो? करके संदेह से पूछा। वह हमारे चींटियों का नियम है। हम खाना लेकर एक के बाद एक जाके आते हैं और साथ ही टील भी तैयार करते हैं, बोल के कहा एक पुरुष चींटी। खाने के लिए घर जाने के लिए इतनी मेहनत क्यों करना? देखो तो तुम्हारा पागलपन लगता है, करके हंसकर फिर से पेड़ चढ़ गई। उसके बाद पेड़ के छाल को चुभती हुई आवाज सुनकर शावक कबूतर उस तरफ घुमा। एक पंछी पेड़ पे चढ़कर वही काम की तरह चुभती दिखी। हे, क्यों ऐसे तुम्हारे चोंच छुपा रहे हो? करके चिढ़ाते हुए कहा। पेड़ के चाल को चुभकर कीड़े खा रहा हूँ और साथ ही मेरे बच्चों के लिए खाना भी ले रही हूँ। उस पंछी ने कहा, खाने के लिए क्यों इतनी पीड़ा सहना? तुम्हारा काम तो बेकार लगता है, करके हंस पड़ी और उधर से निकल गई। दूसरे दिन पेड़ के ऊपर बैठा हुआ बंदर दिखा और बंदर से दोस्ती करूंगी करके कहा। इससे बंदर ने कहा, तो तुम मेरे पीठ पर बैठ जाओ, तुम्हें मेरे कष्ट दिखाऊंगा, बोल के अपनी पीठ पर बिठा लिया और पास के एक गांव ले गया। उधर बच्चों के हाथों में केले और गुबालों को छीनकर उछल के पेड़ पर बैठ गया। देखो मेरे कारनामे, कितनी आसानी से बिना मेहनत किए खाना ढूंढ लिया, बोलते हुए कबूतर को केले दिए। आहा, अच्छा है, तुम कितनी समझदार हो, बोल के कबूतर खुश हुई। इतने में बंदर के काम देख बच्चे डर के रोने लगे। अब इधर रहना हमारे लिए अच्छा नहीं, चलो, बोल के शावक कबूतर को लेकर बंदर जल्दी से जंगल पहुंच गया।
और कुछ दिन बीतने के बाद एक कौवा कबूतर के रहने वाले पेड़ पर आके बैठ गई। प्यारी सी शावक कबूतर को देख के कहा, अगर मुझसे दोस्ती करना है तो मेरे साथ आना पड़ेगा करके शर्त रखा। शावक कबूतर मानकर कौवे के साथ चल पड़ा। कौवा उड़ता हुआ जाकर फसल पे उड़कर कुछ दाने खाते हुए और बहुत दाने जमीन पर गिराता रहा। वही किसान को देख पीछा करते हुए रुलाते हुए शरारत करने लगा। शावक कबूतर को कौवे के कारनामे देख मजा आ रहा था और वह भी बिल्कुल ऐसे ही करने लगी। देख देख के थक जाने वाला किसान उन पर पत्थर फेंका। कौवा तो बच के उड़ गया, पर शावक कबूतर ना बच पाते हुए पत्थर लगकर नीचे गिर पड़ी। भाग्य से उधर से घर लौट के आ रहे माँ कबूतर को अपनी बच्ची मुसीबत में दिखी तो तुरंत छत से उठाकर ले गई। लगे हुए गांव पर मलहम करके बचा लिया। पूरी बात अपने बच्चे से जानने वाला कबूतर, अब तुम्हें इधर कुछ बातों को समझना होगा। सारे चींटियां मेहनत करने पर पंछी की तरह किसी को भी अपना आहार खुद कमाना होगा। बंदर की तरह गलत काम करने पर कोई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मंद बुद्धि के व्यवहार से आखिर में फंस जाओगी। अब से किसी से भी दोस्ती करने पर उन्हें अपनी आदत बना लो। बुराई जानकर उससे दूर रहो। ये सत्य जानकर तुम्हारी जिंदगी आसान होगी करके माँ कबूतर ने बच्चे को समझाया। उसके बाद से शावक कबूतर दूसरों से किसे सीखना है जानकर सावधान रहने लगी। इस कहानी की नीति है कि हमें किसी से भी दोस्ती करने पर अच्छा ही सीखनी चाहिए।